हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी में लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशंस में एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे अप्रॉक्स 7 क्वेश्चंस हैं। इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्ताब टेल हस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लेते हैं x, तो नंबर ऑफ बॉयज़ मान लेते हैं y। देन यहाँ पे जो कंडीशन अकॉर्डिंग कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10x माइनस वाई बराबर 4 अकॉर्डिंग टू दिस एल्जेब्रिक रिलेशनशिप। x प्लस वाई यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ जो 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10th, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ टोटल 10 है। और कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, देन इस कंडीशन में हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस 10y बराबर x प्लस वाई बराबर 10x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं इसको 10 माइनस वाई। तो अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें 4 मिलेंगी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, जहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 लिखा है, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यानी y बराबर हो गया हमारा y बराबर हो जाएगा x माइनस 4। तो x वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 0। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये हमने यहाँ पर टेबल जो बनाई इसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करा। अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए, अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 ये इक्वेशन बनी, x माइनस वाई बराबर 4 ये इक्वेशन मिली। तो ये हमारा ये पॉइंट मिल गया जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दैट मीन्स फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ 7,3। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग टेबल में यहाँ पर 7,3 पॉइंट। तो दैट मीन्स therefore the number of girls and the boys in the class are 7 and 3 respectively। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको ये जो ग्राफिकल इक्वेशन थी इसमें, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बात की गई थी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। टोटल यहाँ पे दिया था हमें, टोटल हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10 था। और अगर सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा कंडीशन ये कही थी कि 10x कंडीशन ये कही थी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो ये कह रहा है, इसका पार्ट सेकंड कह रहा है कि अगर 5 पेंसिल हैं और 7 पेन्स टुगेदर एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 50 है, तो 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46 है। तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग पेंसिल और पेन x और y मान लेंगे। तो इक्वेशन यहाँ पे अब बनाते हैं। यदि हम पेंसिल को मान लेते हैं x, कॉस्ट ऑफ पेन ₹1 एंड पेन की कॉस्ट यहाँ पर हमारी y है। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 है, 7x प्लस 5y बराबर 46 है। अब यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं तो 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50 है।
तो देन यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y और x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो अपन लोग पहले पुट करेंगे वैल्यू x बराबर, अगर हम पुट करते हैं 3, तो 3 पुट करते हैं तो 3 5 है 15, 15 माइनस 50 तो माइनस हो जाएगा आपका 35 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर पुट करेंगे 10 तो 0, फिर 4 पुट करेंगे 4 माइनस 4 तो 10, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे प्लॉट करते हैं। जब सेकेंड इक्वेशन में 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली उन्होंने 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब हम लोग पुट करेंगे पहले x बराबर 8, फिर x बराबर 3, फिर पुट करेंगे x बराबर माइनस 2, तो रिस्पेक्टिव y की वैल्यू और y की वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को प्लॉट कर देंगे। इक्वेशन को जब प्लॉट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट मिल गया हमें 3,5, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। फ्रॉम दिस फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट 3,5। Therefore, the cost of pencil of a pen rupees 3 and 5 respectively। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कंपेयरिंग करना रेशियो A1 अपॉन B1, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स इज रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट पैरेलल या कंसाइडेंट। तो यहाँ पर इक्वेशन दे सकते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे जो वैल्यू मिल रही है आप यहाँ पे दे सकते हैं A1 की वैल्यू 5 है, B1 की वैल्यू -4 है, C1 की वैल्यू 8 है, A2 की वैल्यू 7 है, B2 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू -9 है। अब यहाँ पर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर रेशियो निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू जो B1 अपॉन B2 के नॉट इक्वल टू है। जो नॉट इक्वल टू है तो यहाँ से क्लियर आउट होता है कि हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सोल्यूशन एंड द पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पर आप देख सकते हो 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ कंपेयर करने में वैल्यू मिल गई हमें A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 24। तो A1 अपॉन A2 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 1 अपॉन 2। तो ये तीनों रेशियो जो होंगे वो हमारे बराबर हो गए। तो यहाँ से हम ये क्लियर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिडेंट एंड देयर आर इनफिनाइट पॉसिबल सोल्यूशन एट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे तीनों इक्वल हो गए, यहाँ पे इनफिनाइट पॉसिबल सोल्यूशन है फॉर द गिवन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। हमने यहाँ पे कंपेयर किया A1x प्लस B1 y प्लस C बराबर 0। सेकंड से कंपेयर किया A2x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। A1 इक्वल टू 6, A2 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -3, B2 इक्वल टू -1, C1 2 इक्वल टू 10 और C2 इक्वल टू 9। तो A1 अपॉन A2 रेशियो निकाला 3/1, B1 अपॉन B2 रेशियो निकाला 3/1 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू 10/9। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो A1 अपॉन A2 का रेशियो बराबर है B1 अपॉन B2 के रेशियो के, जो कि नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के। तो दैट मीन्स देयर इज अ नो सोल्यूशन। तो यहाँ से रिजल्ट निकल आता है कि हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैंस दीज लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट और देयर इज अ नो पॉसिबल सोल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। फर्दर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड,
जहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि करना है कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कंपेयर पहला करते हैं 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो यहाँ पर मैंने रेशियो निकाला A1/A2, B1/B2, C1/C2, जहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गए दीज लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट एंड दस हैव ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सेकेंड हम लोग जब बात करते हैं तो सेकेंड में आप देख सकते हो 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा A1/A2 नॉट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। हैंस देयरफॉर दीज लाइन इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड thus have no possible solution, hence the pair of linear equations is inconsistent। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द वन पॉइंट एंड दस हैव ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। फिर नेक्स्ट में देख सकते हो इक्वेशन ली, यहाँ से भी निकालेंगे A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो। यहाँ देख सकते हो तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीपल सोल्यूशन, यानी यहाँ देख सकते हो देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर consistent pair of lines and thus have infinite number of possible solution, hence the pair of linear equation is consistent। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो देन A1/A2 का रेशियो निकाला 2/3, B1/रेशियो 2/3, C1/C2 का रेशियो 2/3। तो दैट मीन्स ये तीन हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। फॉर दिस लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस एंड हैंस thus have a infinite number of possible solution, hence the pair of linear equations is consistent। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, पहले x + y बराबर दिया है 5 एंड 2x + 2y बराबर दिया है 10। तो A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो निकाला, तो ये तीनों क्या हो गए हमारे इक्वल आ गए। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा मल्टीपल सोल्यूशन, यानी हैंस देयर द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द लाइंस एंड दस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ दीज पॉसिबल सोल्यूशन, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो एक्स पहले 4 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 1 2 3 इज द रिजल्ट। फिर सेकेंड इक्वेशन में 2x + 2y = 10, तो यहाँ पर हमने पुट किया वैल्यू 4, फिर 3 और फिर 2, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 2 और 3। इसको अपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो ग्राफिकली आप देख सकते हो दिस लाइन इस द ग्राफिकली आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, पॉइंट जो है लाइन जो है वो आप देख सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर, दोनों इक्वेशंस हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग ईच अदर। From this figure, it can be observed that these lines are overlapping each other. Therefore, infinite solution are possible for the given pair of equation। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो इक्वेशन जो लिखी है वो x - y = 8 और 3x - 3y = 16। इसके मैंने रेशियो निकाला A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो यहाँ पर देखते हैं A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो यहाँ पर इससे हमें क्लियर आउटफाइड होता है कि देयरफॉर these lines linear equations are parallel to each other and thus have no possible solution। यहाँ पर no possible solution, hence the pair of linear equation is inconsistent।
देन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देन रेशियो आप दे सकते हैं यहाँ पर a1/a2, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। और यहाँ पे क्लियरफाइड होता है कि a1/a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू है b1/b2 के रेशियो के। तो therefore these linear equations are intersecting with each other at the one point and thus have only one possible solution. Only one possible solution. Hence the pair of linear equations is inconsistent. तो यहाँ पे इक्वेशन लिखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस 2x। यहाँ पे पहले पुट किया x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। सेकेंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस 4/2। तो पहले पुट करें x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 पुट करी तो 0, y की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू 4। अब हमने इसको रिप्रेजेंट किया ग्राफिकल मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही 2x प्लस वाई बराबर 6, सेकेंड इक्वेशन ये रही 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया 2,2 एंड फ्रॉम दिस वे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर at the only point and 2,2 and its solution from the given pair of equation। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पर आप यहाँ पे दे सकते हैं इक्वेशन लिखिए 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो लेंगे a1/a2 का रेशियो लिया हमने, b1/b2 का रेशियो लिया और c1/c2 लिया। तो यहाँ पे a1/a2 का रेशियो इक्वल टू b1/b2 का रेशियो नॉट इक्वल टू c1/c2 का रेशियो। तो therefore these line equations are parallel to each other and thus have no possible solution, hence the pair of linear equation is inconsistent। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter and width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है हमें जहाँ पर लेंथ जो है 4 मीटर है, उसके विड्थ की लेंथ इज 4 मीटर, उसके विड्थ की इज 36 मीटर। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम मान लेते हैं विड्थ जो है गार्डन की वो x है और लेंथ y है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर 4 और y प्लस एक्स बराबर 36। पहले हमने पुट किया यहाँ पर 0, फिर 8, फिर 12, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, 12, 16, फिर y प्लस एक्स बराबर 36 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे आ रही वैल्यू x बराबर 0 पर 36, x बराबर 36 पर 0, x बराबर 16 पर 20। तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें वो पॉइंट मिल रहा है यानी 16,20। तो फ्रॉम दिस फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग each other at the only point 16,20 and therefore the length of the width of the given garden is 20 meter and 16 meter respectively। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 है एंड राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पेयर इज सो फॉर्म। तो यहाँ पर आपका आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं जब इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का रेशियो हमने यहाँ पे देखा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए और दिस कंडीशन। और सेकंड लाइन इज सच दैट इंटरसेक्टिंग इज नेम इज गिवन एज 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स यहाँ पर a1/a2 का रेशियो 1, b1/b2 रेशियो 3/4। तो दैट मीन्स यहाँ पर a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। पहले लाइन की कंडीशन हम ये जानते हैं, इन दिस पहले लाइन कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है। तो दैट मीन्स ये हमारा पैरेलल लाइन कंडीशन हो गई। थर्ड बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पर हम देखेंगे
A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमें यहाँ पर क्लेरिफाई करते हैं इक्वेशन, तो यहाँ पर ये A1/B2 A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x-5 + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines by the x-axis and the shaded of the triangular region. तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो x + y + 0 और x - y x बराबर y. तो देन पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2. तो रिस्पेक्टिव वैल्यू y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. फिर इसी तरह से पुट आउट करेंगे वैल्यू x की वैल्यू 4, 2 एंड 0. तो y की वैल्यू 0, 3 एंड 6. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो इक्वेशंस यहाँ पे हम जब प्लॉट करते हैं तो दिस इक्वेशन लाइन ये होगी फर्स्ट लाइन, यहाँ पे होगी सेकंड लाइन. तो यहाँ पे हमारा ये बनता है ट्राइंगल. तो यहाँ पे ये शो हो गया. दैट इज मीन फ्रॉम दिस फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट 2, 3 and x-axis at 1, -1, 0 and 4, 0. Therefore the vertices of the triangle are 2, 3 and -1, 0 and 4, 0. तो ये हमने यहाँ पर प्लॉटेशन यहाँ पे दे सकते हैं. तो जो पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.